दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वी पर सोना कहाँ से आया तथा वो कौन से देश हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा सोना है? प्राचीन काल में एक ऐसी सभ्यता थी जो हर प्रकार के निर्माण में सोना का ही सिर्फ उपयोग करती थी, क्योंकि उन लोगों के पास लोहे का ज्ञान नहीं था। अगर आपको ऐसे ही सवालों के जवाब जानने हो तो बने रहिए हमारे साथ। प्राचीन काल में मिस्रवासियों ने सोने को जमीन से निकालना जान लिया था। इस धातु के मिलने से लेकर इसके प्रसिद्ध होने में बड़ी ही रोचक कहानी है। इसी सोने के कारण ही कई राजाओं ने एक दूसरे पर आक्रमण कर सभ्यता का विनाश कर दिया तथा दूसरी ओर इस सोने की खातिर कई सभ्यताओं को विकसित होने का मौका मिला। इस धातु का मनुष्य द्वारा खोजा जाना वाकई बड़ा ही दुर्लभ था, क्योंकि आज से करीब पिछले 4 अरब सालों में पृथ्वी का लावा जैसे जैसे ठंडा हो रहा था, उसके साथ अन्य हल्की धातुएं पृथ्वी की सतह पर अपनी परत बना चुकी थी और सोना इन परतों के नीचे दब चुका था। अब इन धातुओं का पृथ्वी से नामो निशान मिट चुका था। चमत्कार तो तब हुआ जब अचानक पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट प्रारंभ हो गए, जिसके फलस्वरूप बहते हुए लावे के साथ यह धातु भी धरती के गर्भ से निकल चुकी थी। इस प्रकार सोना पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आया, जो महासागर की जलधाराओं व मृदा अपरदन के कारण दूर दूर नदियों तक पहुंच गया। आज से ठीक 5 शताब्दी वर्ष पहले प्राचीन मिस्रवासी लोगों ने सोने के पत्थरों को शुद्ध करके उनसे गहने बनाना सीख लिया था। धातु के चमकदार गुण के कारण वे इसे बहुत मूल्यवान समझते थे। जैसे आपने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि किस प्रकार से प्राचीन मम्मी के साथ वे अपने आभूषण भी दफन किया करते थे। मिस्रवासी सोने को दैवीय पदार्थ मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह स्वर्ण उनके साथ स्वर्ग जाएगा, जिसका उदाहरण उनके ताबूतों को देखकर लगता है। इस अंधविश्वास के कारण ही शायद इस सभ्यता का अंत हो गया, क्योंकि उस समय मुद्रा का प्रचलन न होने के कारण मिस्र के कई राजा भोग विलास के कारण कंगाल हो गए। मध्य युग के आरंभ के समय यूरोप के देशों में सोने की बहुत कमी थी। इस कारण से वे एक ऐसी पत्थर की खोज कर रहे थे जो लोहे को सोने में बदल दे। सच में पारस पत्थर होता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। लेकिन उन्होंने कई प्रकार के रसायनों के निर्माण सीख लिए, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ और स्पेनिश लोग अमेरिका पहुंचे। वहां पर उनको एक ऐसी जनजाति मिली जो कि सोने के बर्तन, आभूषण, यहाँ तक के बैठने और लेटने के लिए भी सोने के बेड, कुर्सी आदि बनाते थे। सभ्यता को इक्का सभ्यता कहा जाता है। स्पेनिश ने इस सभ्यता को लूट कर इसको नष्ट कर दिया। इसी के साथ संपूर्ण अमेरिका को इस धातु का ज्ञान हुआ। इसके साथ ही अन्य देशों जैसे रूस, जर्मनी आदि को इस धातु का ज्ञान हुआ। इसके साथ ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों के कारण अधीन देशों से सोने को ब्रिटेन भिजवाना शुरू कर दिया। इस तरीके से ब्रिटेन के पास अन्य देशों के पास सोने के बड़े बड़े भंडार पहुंचे। सोने की प्रामाणिकता कम से कम 10 कैरेट होनी चाहिए, तभी उसको सोना माना जाएगा, अन्यथा उसको नहीं। शुद्ध सोना लगभग 24 कैरेट गोल्ड होता है। भारत के लोगों को आभूषण के प्रति प्रेम होने के कारण भारत विश्व का सबसे अधिक सोने वाला देश बन जाता है। यह बात अलग है कि यह सोना भारतीय बैंकों के पास न होकर लोगों के घरों में उपस्थित है। हम सोने की खानों के मामले में बिल्कुल ही जीरो हैं, लेकिन विश्व का सबसे ज्यादा सोने का भंडार भारत के घरों में अभी भी है। प्रश्न अब यह उठता है, भारत के पास इतना सोना कहां से आया? जिसका उत्तर भारत की व्यापारिक यात्राओं से मिलता है, जो मसालों के बदले यह चमकदार वस्तु को भारत लाते थे। इस प्रकार भारत में इस चमकदार धातु का मांग बहुत होने के कारण लोग इसे आभूषण और अन्य निर्माण कार्य में भी इसका उपयोग खूब करते थे। आपको वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।